उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक मिठानी वॉइस ऑफ माउंटेन से। आज हम हैं भारत की जो योग नगरी है ऋषिकेश में, और विगत कुछ दिनों से कुछ माह से यहाँ पर उत्तराखंड में एक फिल्म रिलीज़ हुई है जो कि पहाड़ की विषमताओं पर आधारित है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं खेरी का दिन, और द्वारा ये DS पवार कृत फिल्म रिलीज़ हुई है। फिल्म का शीर्षक है, टाइटल है खेरी का दिन। और इस फिल्म को देखने के पश्चात समीक्षात्मक रूप से जो दर्शक हैं यहाँ पर, उनकी ओर से हम उनकी व्यू पॉइंट जानना चाहिए कि फिल्म के बारे में उनकी क्या राय है और किस प्रकार वो रिलेट करते हैं इस चीज़ को, उत्तराखंड का जो नेचुरल कल्चर है उसके साथ किस तरह एसोसिएट करते हैं। साथ में हम उत्तराखंड के उन तमाम लोगों से जानना चाहेंगे जो कि आज यहाँ पर स्पेशली लोग, स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, महिलाएँ आ रही हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि हमको फिल्म कैसी लगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मातृशक्ति भी यहाँ पर पहुँची हुई है, तो हम आपसे जानना चाहना कि मूवी कैसा लगे आपसे। बढ़िया लगे। और मूवी में आपको पात्र आपसे विशेष लगे और क्या सीखना मिल रही है मूवी से? हाँ, तो अल्टीमेटली लोगों को यही कहना है कि जो मूवी है उसमें पहाड़ के जो संबंध होते हैं, जो एक संयुक्त परिवार की रीति होती है, उसके संदर्भ में लोगों का यही कहना है कि पहाड़ में हमें जिन विषमताओं के साथ जीना पड़ता है वो प्रतिबिंबित और परिलक्षित करती है ये फिल्म। साथ में हमारे साथ में होती यहाँ पर हमारी पहाड़ की मातृशक्ति हैं, और उनमें उत्साह देखने का ही बनता है कि वो लगातार दूर से यहाँ आ रहे हैं, अपनी बुकिंग करके यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत सारे स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा मैं आपसे जानना चाहूँगा अभी आपका सुनना, तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि फिल्म क्या लगे आपने और पहाड़ की विशेष लगी। और हाँ, तो इनका भी कहना है कि फिल्म इनको बहुत अच्छी लगी है, और लगातार मातृशक्ति का जमावड़ा यहाँ पर है, लोग आ रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर ये मूवी हाउसफुल रही है। साथ में हमारे साथ कुछ अन्य हमारी यहाँ पर एक दादी जी भी हैं। तो देखो, इस उम्र में अगर लोग ये फिल्म लोगों को सिनेमा के अंदर खींच रही है तो फिल्म की तारीफ होनी चाहिए। पूरा उत्तराखंड इस फिल्म को अप्रिसिएट कर रहा है। तो आपसे कैसा लगी मूवी? तो उनका भी कहना, और मतलब को पार्ट अच्छी लगी। और आप उनके पहाड़ में रहे वाला पहाड़ को जीवन जी वाला, तो आप क्या जगह चले? तो कभी पहाड़ में रहे ना? तो पहाड़ में ये चीज़ आपने देखी वाली झेली वाली दुख करुणा दया। हाँ, तो ये चीज़ है कि पहाड़ के संदर्भ में ये उस चीज़ को अपने साथ रिलेट कर रहे हैं जो कि फिल्म में दर्शाया गया है। साथ में हमारे साथ यहाँ पर कुछ अन्य लोग भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहिए। साथ में हमारे साथ है भारत मंत्री कॉलेज ऋषिकेश से रंजन अग्रवाल गुरु जी, बायोलॉजी के लेक्चरर हैं। और देखो, जीव विज्ञान का अपने आप में क्या बड़ा संबंध है कि वो सांस्कृतिक पक्ष की ओर आदमी को खेल आया है। और उत्तराखंडी जो सिनेमा है वो यही प्रतिबिंबित और परिलक्षित करता है कि आम जनमानस पर इस फिल्म के आम जनमानस के मानस पटल पर फिल्म का प्रतिबिंब जाना चाहिए, और यही प्रतिबिंब सर तक पहुँचा है। हम उनकी राय जानना चाहेंगे कि सर, आपका कैसा अनुभव रहा आज ये मूवी को देखकर? आज हमारे विद्यालय से 200-250 बच्चे आए थे, जिसमें लगभग आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जो गढ़वाली जानते ही नहीं, लेकिन उनके अंदर जिज्ञासा है कि इस फिल्म के द्वारा गढ़वाली संस्कृति, गढ़वाल को समझें। तो सबसे बढ़िया बात इसमें ये रही, परिवारों में जो अलगाववाद हो रहा है, भाई भाई को पसंद नहीं कर रहा है, बहुओं में झगड़ा, इस चीज़ को हमें ख़त्म करने का जो संदेश दिया है, बहुत ही अच्छा संदेश है। तो साथ ही इस पिक्चर में जितने एक्टर हैं, अभी तक गढ़वाली फिल्मों में थोड़ा सा एक्टिंग में जो कमी थी, इसमें सबने इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की है कि ऐसा लगा ही नहीं कि हम कोई पुराने टाइम की वैसी फिल्में। गढ़वाली फिल्मों में थोड़ा मजाक ज़्यादा चल रहा था पहले, लेकिन इसमें सबने ऐसी सॉलिड एक्टिंग की कि लास्ट में लोग रोने लगे। तो बहुत ही अच्छा संदेश इसके द्वारा दिया गया कि परिवारों को टूटने से बचाया जाए और अपनी संस्कृति को देखा जाए, जिंदा रखा जाए। वॉइस ऑफ माउंटेन के दर्शकों को मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा यहाँ पर सर के माध्यम से। यहाँ पर स्कूलों के बच्चे भी आ रहे हैं, और सर के स्कूल से वहाँ पर आज बहुत सारे बच्चे आए थे। 1-2 बच्चे में पंजाबी बच्चे भी थे, और वो भी काफ़ी रुचि ले रहे देखने में। मुझे हाँ, बहुत अलग मत संप्रदाय के बच्चे यहाँ पर आ रहे हुए थे मूवी को देखने के लिए। यही चीज़ है कि उत्तराखंडी सिनेमा में बाहर से लोगों को खींच रहा है अपनी ओर। तो एक और प्रश्न सर मेरे आपसे है कि क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप उन लोगों को जो माइग्रेशन कर रहे हैं, उनके कुछ अपनी कंपल्सन्स होती हैं, लेकिन फिर भी वो कैसे अपने कल्चर से एसोसिएट रहें, इस चीज़ को लेकर क्या मैसेज है आपका? देखिए, जो भी लोग माइग्रेट हो गए हैं वो सब अपना रोजगार, काम धंधे के चक्कर में माइग्रेट तो हो गए हैं, लेकिन बुढ़ापे में सब गढ़वाल की तरफ रुख कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट अब दिखने लगा है। कोरोना काल में बहुत से लोग गढ़वाल की तरफ आ गए हैं, अपने घर गाँव में रह रहे हैं और सुरक्षित हैं। तो जो भी लोग रिटायर हो रहे हैं वो घर ही आ रहे हैं लौट के।
बस रोजगार के लिए जा रहे हैं, आना लास्ट में उन्हें गढ़वाल ही है। तो बिल्कुल उनका कहना अंतिम तौर पे यही है कि शासन, सरकार और व्यवस्था और सत्ता की यही जिम्मेदारी है कि वो पहाड़ों में जो विषमताएं हैं उनको कम करने के लिए अपनी ओर से प्रयास करें। हमने फिल्में दिखाई, हमने सिनेमा में ये सारी चीज़ें परोसी ताकि आम जनमानस को वो चीज़ फील हो, और इसका अंतिम उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि लोग अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अपनी संस्कृति का परिमार्जन करें, संवर्धन करें, संरक्षण करें, और अंततः पहाड़ में वो चीज़ें उन चीज़ों की व्यवस्थाएँ और अरेंजमेंट्स हों जिस कारण लोगों को पलायन की ओर अग्रसर होना पड़ता है, जिस कारण लोग माइग्रेट करते हैं शहरों की ओर। और अंतिम तौर में मैं यही कहना चाहूँगा। तो इतनी सुंदर मूवी थी, गढ़वाली मूवी थी। गढ़वाल की जो लोक संस्कृति थी, लोक कला थी, पेड़ा थी, दया थी, दारुण दुख था, वो सारी चीज़ें आपने फिल्म में देखी। कलाकारों का अभिनय देखा, दर्शकों का उत्साह देखा, फिल्मों को लेकर लोगों का एप्रिसिएशन देखा। लेकिन जो क्रेडिट जाता है, जिन्होंने फिल्म का लेखन किया, निर्देशन किया, फिल्म को प्रोड्यूस किया, बहुत सारी चीज़ें रही जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की, उनसे हम अंत में आपसे रूबरू करवा रहे हैं। हमारे साथ अशोक चौहान सर हैं और जो फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। और सर आपसे मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि फिल्म को बनाने का जो एक विचार आया मन में, कैसे आया कि अभी तक जो फिल्में बनाई हम दिखाते हैं कि कॉमेडी ज़्यादा करते हैं अधिकतर, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें कैसे मस्तिष्क में आई कि ऐसा भी पहाड़ की विषमताओं को दिखाया जा सकता है? देखो दोस्त, मैं यहाँ पे ये मेरी पहली फिल्म नहीं है। मैं 32 सालों से लगभग यहाँ अपने उत्तराखंड की फिल्मों पे काम कर रहा हूँ। पहले एक्ट करता था, फिर डायरेक्ट करने लग गया, तो लगभग डायरेक्ट करते हुए भी मुझे 20-25 साल हो गए हैं, ठीक है ना। और बहुत सारी फिल्में हैं मेरी, 12-13 फिल्में मैंने एज ए डायरेक्टर भी काम किया यहाँ पे। तो मैं इतने सालों से काम करते हुए मुझे ये बात समझ में आती है कि मेरे दर्शक क्या चाहते हैं, ठीक है ना। वो हंसना, वो लोगों को तरह तरह की चीज़ें दिखाना, खैर वो मेरे उसमें नहीं है, ना मेरा स्वभाव है। और हर व्यक्ति, आप कभी भी ये चीज़ ध्यान रखना कि जिस व्यक्ति का स्वभाव जैसा होता है वो उसी कैटर की फिल्में बनाता है। मैं एक शांत स्वभाव का व्यक्ति हूँ और मुझे शांत स्वभाव की ही चीज़ें पसंद आती हैं। गीत भी मुझे मधुर गीत पसंद आते हैं, इसलिए आपने मेरी किसी भी फिल्म में उठा के देखना, आप मीठे मीठे गीत होंगे, वो फोड़ गीत नहीं होंगे, कोई भी मेरी फिल्म में कभी भी नहीं होंगे। और कोशिश की है मैंने कि हमेशा ही ऐसी फिल्म बनाऊँ। और उसके बाद भी मैं दादू मेरो पर्वतों को वासी बना रहा हूँ, वो इससे भी मार्मिक फिल्म है और वो भी आने वाली है जी। अभी काम चल रहा है उस पर, रिकॉर्डिंग भी हो गई है, तो बहुत जल्दी उसकी शूटिंग होने वाली है। तो उसमें भी मैंने 3 जनरेशन की कहानी है, जैसे इसमें 3 भाइयों की कहानी थी, तो उसमें हमारी 3 जनरेशन की कहानी है, दादा, बेटा और उसके बच्चे। तो बिल्कुल सर, उनका कहना ही है कि अभी तक जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो लीक से हटकर वो गए हैं, और काफ़ी फिल्मों में उनका अनुभव रहा है, निर्देशन का हो चाहे अभिनय का हो। तो सर फिल्म को लेकर अभी तक फिल्म काफ़ी हाउसफुल रही है। मैं देख रहा हूँ कि लोग 70, 75, 80 साल की भी महिलाएं आ रही हैं और फिल्म को देख रही हैं। 96 साल की महिला परसों आई थी यार गाँव से। हाँ बिल्कुल सर, गाँव तो बहुत खुशी होती है दोस्त। उत्साह को किस रूप में देखते हैं आप? ये हमारा इनाम ही यही है। हम कई लोग बोलते हैं ना कि अरे अच्छा कितना पैसा इकट्ठा हो गया, अच्छा पैसा तो तुम्हारा रिकवर हो गया होगा। हम कहते हैं ना जो ये लोग हैं हमारी फिल्म द्वारा, और ये कृत है फिल्म है, सब लोगों ने इसे सराहा है, सब उसको अप्रिसिएशन दे रहे हैं। फिल्म हाउसफुल रही है, लेकिन ये खुशी का, मेरे लिए खुशी का ये है कि मैं एक ऐसे कलाकार से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने फिल्म में काम किया है और अपना सुंदर अभिनय दिया है। फिल्म में आपने देखा होगा, यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं वैसे यहाँ पे जो पुलिस का रोल निभा रहे हैं हमारे सर रोशन उपाध्याय जी, और जो फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। तो सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई ऐसे सुंदर फिल्म उत्तराखंड सिनेमा दिखाने के लिए। साथ में हम आपसे कहना चाहेंगे आपका फिल्म को लेकर कैसा अनुभव रहा और दर्शकों का जो उत्साह है उसको लेकर क्या कहना है आपका? ऐसा सर, ये फिल्म मैं तो पहली बार फिल्म लाइन में आया हूँ मसूबाई के साथ, और बहुत अच्छा लगा कितना प्यार हमें पब्लिक के द्वारा मिला है। पब्लिक जिस तरह से हमें सराहना हमारी कर रही है, ऐसी बनानी चाहिए। अपनी बोली, भाषा, संस्कृति, परिवार, किस तरह से गाँव में परिवार टूटते हैं, किसी के कारण टूटते हैं, कैसे टूटते हैं, लोग कैसे गांव छोड़ के और शहरों में जाते हैं। और हमने कोशिश ये की है कि जितना मतलब अपनी जो संस्कृति है हम उससे बाहर निकलें। जैसे बाहर की फिल्में होती हैं और फिल्में हैं, भोजपुरी फिल्में हैं, पंजाबी फिल्में हैं, इन फिल्मों में क्या मिर्च से परोस देगा, पब्लिक पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन हम अपनी संस्कृति से बाहर नहीं हैं, फिर भी हमारी इस फिल्म को पब्लिक खूब सराहना करती है।
और कल तो ऐसा माहौल था ये कम जब लेडीज अंदर से मतलब भावुक फिल्म अंदर तक छू रही है, ऐसा लग रहा है बोलने से, बात करने से, बात करने से। एग्जैक्टली सर का कहना भी है कि उन्होंने इस चीज़ को डायरेक्टली एक किरदार दिया है उन्होंने मूवी के अंदर। ये चीज़ें है कि उत्तराखंड का पूरा जनमानस इसको पूरा सपोर्ट कर रहा है, पूरा अप्रिशिएशन दे रहा है। साथ में सर एक क्वेश्चन है एड ऑन के रूप में पूछना चाहूँगा कि आज अधिकतर लोग उत्तराखंड का जो कल्चर है उसको केवल मंचों तक सीमित, लेकिन आपने मूवी के अंदर ये पूरा दिया है पहाड़ की जो विषमताएँ होती हैं, जो डिफिकल्टीज होती हैं पहाड़ में, जो संबंध होते हैं, जो संयुक्त परिवार की रीति होती है, सारी चीज़ें आपने फिल्म के अंदर समेकित किए हैं। उस चीज़ को लेकर कैसा अनुभव रहा, पहाड़ में रहे तो फिल्म में ही अगर इतना अच्छा अगर एक रिफ्लेक्शन मिल रहा है चीज़ों का तो जीवंतता तो अपने आप देखते ही बनती है। तो आपका क्या अनुभव रहा इस मूवी की ओर से, क्या संदेश देना चाहेंगे आप पहाड़ के उन लोगों को जो अपने बुजुर्ग होते हैं, अपने माता पिता भाई बहनों का योगदान को विस्मृत करके वो शहरों की ओर दौड़ रहे हैं, वो पहाड़ की रीति परंपराओं, वहाँ का जो लोक संस्कृति है उसको विस्मृत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप अपनी ओर से, क्योंकि आपने मूवी में एक बहुत अच्छा किरदार निभाया है। सर ऐसा अभी तक तो आपको एक बात मैं बड़ा ही बोला, सबसे बड़ी बात कि हमारा गढ़वाल का प्रत्येक आदमी जो भी परिवार हो, हर परिवार में खैरी पाए और खैरी खाई का गाड़ी बने, ये सब जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दिन पे से की समालियावा ए जावा